नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे मनमत रस के बारे में। ये एक तरह की वटी या टैबलेट आप इसको बोल सकते हो। आयुर्वेद में इसका प्रयोग जो होता है वो नपुंसकता को और नामर्दी जिसको बोलते हैं उसको दूर करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे वैद्य जो हैं इसी टैबलेट का प्रयोग करते हैं जब आप उन लोगों के पास इस तरह की दवाइयाँ लेने जाते हो। तो आज हम बात करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसके गुण धर्म क्या है, इसको किस तरह से खाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक 4-4 तोला, अबरक भस्म 2 तोला, शुद्ध कपूर 1 तोला, बंग भस्म 1 तोला, ताम्र भस्म 6 माशे, लो भस्म 1 तोला, विदारा की जड़, जीरा विदारी गंध, शतावरी, ताल मखाना, बालामूल, कोंच के बीज, अतीश, जवित्री, जयफल, लौंग, भांग के बीज, राल, सफ़ेद और अजवाइन, प्रत्येक 3-3 माशा लेकर जल में घोंटकर 2-2 रत्ती की इसकी गोलियां बना लें। ये आपकी जो मनमत रस है ये तैयार हो जाएगा। अब इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा एक गोली गाढ़ा करके जो दूध होता है उसको अच्छी तरह से फेंट करके, जो गाय का दूध होता है उसके साथ इसकी एक गोली रात के समय सोने के टाइम में खाना खाने के करीब आधे घंटे के बाद में आप जिसको भी ज़रूरत हो उसको दीजिए। अब इसके गुण के और उपयोग की बात करते हैं। इस रसायन के सेवन से जो नपुंसकता होती है, नमर्दी, शीघ्र पतन आदि नष्ट होकर काम शक्ति की वृद्धि होती है। जो आजकल सेक्सुअल पावर की प्रॉब्लम लोगों को रहती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके अंदर सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, उनका जो मन होता है वो काम की तरफ थोड़ा कम जाता है, तो ऐसे में उनमें पारिवारिक जो कलेश रहने लग जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए ये टैबलेट जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। यह रसायन सबके करने योग्य है, इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है क्योंकि इसमें अफीम जैसा मादक द्रव्य नहीं है। विलासी पुरुषों के लिए जो हमेशा स्तंभक वाजीकरण संबंधी दवाइयों की तलाश में घूमते रहते हैं उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की चीज़ों की खोज रहती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बलवर्धक और रसायन भी है ये। वीर्यवाहिनी नाड़ियों की कमजोरी जो होती है और जो शिथिलता होती है, जो लिंग का ढीलापन होता है और उसमें जो नाड़ियों में कमजोरी आ जाती है उसके जिसका वीर्य समागम काल में बहुत शीघ्र गिर जाता है। समागम काल में जिनका जो वीर्य होता है इंटरकोर्स के टाइम में जो जल्दी गिर जाता है उनके लिए ये सेवन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसका सेवन करने से आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। शुक्र विकार का जो होता है, जो पतलापन होता है, वीर्य का पतलापन, उसको भी ये दूर करके उसको गाढ़ा करती है। बीजवाहिनी नाड़ियाँ जो होती हैं जो खून का संचार कर उनमें दृढ़ता उत्पन्न करता है। वीर्यवाहिनी नाड़ियाँ वो नाड़ियाँ होती हैं जिनसे वीर्य जो होता है वो निकलता है, उनको भी ये ताकत प्रदान करती हैं। स्नायु दुर्बलता के कारण या मानसिक अवसाद के कारण हुए ध्वज भंग दोष को मिटाने में भी ये उपयोगी है। बहुत गुणकारी ये औषधि है दोस्तों, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो। विलासी पुरुष जो होते हैं अपने क्षणिक आनंद के लिए कभी कभी बहुत त्रासदायक काम कर बैठते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाने की संभावना रहती है। ये लोग आवेश में आकर विषाक्त तिला या ऐसी कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं जो वीर्य स्तंभन के लिए काम आती हैं, स्तंभन के लिए या वीर्यवर्धक होती हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं। उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसी दवाइयों का। आप मनमत रस का प्रयोग कीजिए, ये बिल्कुल भी जो नुकसानदेह नहीं है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जो तेल वगैरह होते हैं उनको लगाने से जो जननेंद्रियाँ होती हैं, लिंग जो होते हैं, उनमें फफोले या छाले पड़ जाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद हम ये वाला तेल लगाएंगे या फिर इस तरह से कुछ करेंगे तो शायद हमारी जो जननेंद्रियाँ हैं उनमें ताकत आ जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होने की वजह से, ना होने की वजह से इसका असर उल्टा पड़ जाता है और उनके छाले वगैरह निकल आते हैं। फिर उनको कई महीनों तक इस तकलीफ़ से जो है जूझना पड़ता है। किसी किसी को ऐसी दवा के खाने से रक्त दूषित हो करके शरीर में फोड़े फिंसियाँ भी निकल आती हैं। ये फोड़े शीघ्र अच्छे होने वाले नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए यह रसायन नियम पूर्वक रात को सोने से 1 घंटा पूर्व दूध के साथ खाकर पान खा लेने के बाद स्त्री प्रसंग करने में अपूर्व आनंद मालूम होगा। आप इसको प्रयोग कीजिए, आपको ज़रूर इसका जो है आनंद वो मिलेगा और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। इसका ज़्यादा देर तक अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा देर तक कुछ समय तक हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये हमारी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाता है और शरीर में मजबूती आती है। कांति आदि रसायनों के गुण प्राप्त होते हैं। शरीर में पुष्ट बनाने तथा शक्ति बढ़ाने के लिए इस रसायन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके सेवन से शुक्र
जो शुक्र जिसको हम वीर्य कहते हैं वो बहुत जल्दी बनता तथा शरीर में रक्त की वृद्धि भी होती है। शरीर कांतिवान और पुष्ट हो जाता है। स्त्रियों के श्वेत प्रदर, गर्भावस्था की कमजोरी, बीज कोशों की शिथिलता आदि नष्ट होकर उन्हें स्वयं एवं गर्भधारण योग्य बना देता है। तो कई तरह से ये स्त्रियों के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी जो देसी दवाई है आप उसको ले सकते हो, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं आप इसको ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है लेने की, तो एक बार आप अपने किसी वैद्य के साथ या नज़दीक के जो आयुर्वेद का डॉक्टर हो आप उसकी सलाह भी ले सकते हो। इसके बारे में अगर आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हो। हमारी वीडियोस में इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आगे भी हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारी जानकारियां हम चाहते हैं कि आम जनता तक भी पहुंचे, सब लोग आयुर्वेद का फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपके साथ कोई और वीडियो लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।